फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। आई होप जो पहली क्लास हुई थी जलवा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आप लोगों को ओबियसली यार केमिस्ट्री की नहीं हुई थी, ग्रामर का हुआ था, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप जो अल्फ़ाबेट तक पढ़ाए थे उसमें क्लियर हो गया होगा, अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, ग्रामर क्या है, हमारे वो ही ज़िंदगी की रूल, ठीक है। मतलब कोई बुलाए आपको तो जाना पड़ेगा, ठीक है, वही रूल है हमारा, ठीक है। आते हैं आज देखते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को भी बाबू जो है ना यहाँ पे बांट दिया गया अलग अलग प्रकार में, ठीक है। कौन से प्रकार? अरे यार जो आर्टिकल वोवेल कॉन्सोनेंट का नाम तो सुने ही होंगे, नहीं सुने होगा। चलो देखिए, अल्फ़ाबेट जो है उसको भी बांटा गया है। क्या है? अल्फ़ाबेट। इसको भी बांट दिया गया है अलग अलग प्रकार में। पहला कौन सा कैटेगरी है तो देखिए, पहला यहाँ पे जो है ना बाबू, एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं लेटर को भी बांटा गया है और अल्फाबेट को भी बांटा गया, बिकॉज 26 के 26 लेटर जो है वह अल्फाबेट में ही आते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लेटर को ना कहकर हम अल्फाबेट को कह रहे हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर अल्फाबेट को बांट रहे हैं यहाँ पे या फिर लेटर को ही बांट रहे हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो अल्फाबेट को बांटते हैं। पहला क्या हमारा पहला आ जाएगा वोवेल, मान लीजिए वोवेल। दूसरा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट एंड थर्ड इज व्हाट? गेस व्हाट? थर्ड क्या होगा मालूम है? देखिए क्या होता है, सेमी वोवेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट, ठीक है। पहला हमारा क्या है? वोवेल, सेकंड इज कॉन्सोनेंट एंड थर्ड इज व्हाट? सेमी वोवेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट। क्या है सेमी वोवेल, सेमी कॉन्सोनेंट क्या है, वोवेल क्या है, ये तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए कि वोवेल क्या होता है। तो हमारा ए, ई, आई, ओ एंड गेस व्हाट? यू। ये जो है ये पांचों हमारा क्या कहलाते हैं? वोवेल कहलाते हैं। एंड दूसरे तरीके से कॉन्सोनेंट को हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कॉन्सोनेंट को? तो इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, बाकी के बाकी सभी क्या हो जाएंगे? हमारे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। ए, ई, आई, ओ, यू को इंग्लिश अल्फाबेट से एकदम से साइड ही कर दीजिए। कहिए भाई तुम एक अलग कैटेगरी में इनको डाल दीजिए और वो कैटेगरी हमारा क्या कहला जाएगा? वोवेल। एंड एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। यानी ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ दीजिए, बाकी के बाकी बचे जो 21 लेटर्स हैं हमारे, कौन कौन से? बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ऑब्वियसली यहाँ पे आई, ओ एंड यू को भी निकाल देना है हमारा, ठीक है। अप टू कहाँ तक? अप टू जेड तक। ये जो 21 है हमारे, ये जो 21 है ये हमारे हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे आई होप कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट तो समझ में आ गया होगा, लेकिन कह रहे होइएगा आप लोग मन ही मन क्या कि यार मास्टरवा पगला गेल है कि यहाँ पे 5 बता दिया वोवेल को और बाकी बता दिया 21 जो है वो कॉन्सोनेंट हो गया। तो ये सेमी वोवेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट कहाँ अपने घर से लाएगा कि? तो नहीं बाबू, हम अपने घर से बिल्कुल नहीं लाने वाले हैं इसको, ठीक है। इसी से निकालते हैं। देखिए ये सेमी वोवेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट जो है ना, ये 2 लेटर्स आते हैं। इनमें 2 लेटर आते हैं जो सेमी वोवेल की तरह रिएक्ट करते हैं और सेमी कॉन्सोनेंट की तरह रिएक्ट करते हैं। समझिएगा ध्यान से थोड़ा हम क्या बताना चाहते हैं। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि बी, सी, डी, एफ, जी ये जो है वो हमारे कॉन्सोनेंट है। अब सेमी वोवेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सेमी वोवेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट, जैसा कि हम बताएं 2
लेटर। पहला क्या हमारा W एंड दूसरा क्या Y। ये दोनों जो होते हैं वह कभी कभी जो है वह सेमी वोवेल की तरह रिएक्ट करते हैं और कभी कभी सेमी कॉन्सोनेंट की तरह रिएक्ट करते हैं। कब सेमी वोवेल की तरह बिहेव करेंगे, कब सेमी कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करेंगे, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इनका डिफिनीशन जो होता है ना, जब ये मिडल में हो सेंटेंस के, किसी भी सेंटेंस नहीं, वर्ड, ठीक है, जब ये किसी भी वर्ड के शुरू में हो यानी बिगिनिंग में हो तो ये सेमी कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करेगा। यानी जब बिगिनिंग में हो हमारा, तो यह किसकी तरह बिहेव करेगा, इसको मान लीजिए ये सेमी कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करेगा। और जब यह किसी भी वर्ड के बीच में हो यानी मिडल में हो या फिर लास्ट में हो, या फिर क्या हो, लास्ट में हो, मिडल में हो या फिर लास्ट में हो, तो यह किसकी तरह बिहेव करेगा, सेमी वोवेल की तरह बिहेव करेगा। अब कहिएगा कैसे पता चलेगा हमको कि सेमी वोवेल है कि सेमी कॉन्सोनेंट है, बीच में देख लिए, ठीक है। हम मान लीजिए हमें एक लेटर लिख दिए, मान लीजिए वॉच लिख दिए यहाँ पे, वॉच, ठीक है, वॉच लिख दिए, तो यहाँ पे तो हमको पता चल गया कि हाँ सर बताए थे कि शुरू में हो तो सेमी कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ठीक है। लेकिन कहते क्यों है इसको, तो ध्यान से देखिए, जब यूज ऑफ ए एन पढ़िएगा ना आप लोग, तो वहां पे आप लोगों को साउंड के अनुसार से, बचपन में पढ़ते थे हम कि क्या यहाँ पे एंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके पहले एन का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑरेंज लिखा हुआ है तो इसके पहले एन का प्रयोग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वोवेल है, ये वोवेल है। और कोई अदर वर्ड जैसे बॉय लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़िएगा तो वहां पे आपको अब ये काम नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, एकदम से धधाल बुताल की तरह आइएगा, यहाँ पे देखिएगा अरे यू है, हाँ भैया लगा दीजिए एन आंख मूंद के, और वहां पे जब टीचर चेक करेगा सीधा सीधा काट देगा आपका, ठीक है। कहिएगा ये कैसे हो गया थे। सो वहां पे आपको जब हम पढ़ाएंगे यूज ऑफ ए एन, तो वहां पे बताया जाएगा कि जहां पे जो हमारे वो अ आ ई उ पढ़े होइएगा ना, अ से अनार वाला, अ से आम वाला, ठीक है, वो जब पढ़े होइएगा तो वहां पे आप लोगों को यूज ऑफ ए एन में बताया जाएगा कि उसके प्रोनाउंसिएशन के आधार पे, उसके उच्चारण के आधार पे जो है वह क्या किया जाता है, ए एन का प्रयोग किया जाता है उच्चारण के आधार पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका यूनिवर्सिटी, जिसका उच्चारण में स्वर आए, जिसके उच्चारण में पहले स्वर आए, जैसे एंड का उच्चारण कीजिएगा, कुछ एंट आ जाएगा। ये आप लोगों को पता चल रहा होगा क्या है, व्यंजन है ना। अरे यार व्यंजन दिखाई दे रहा है, स्वर है, ठीक है। क्या है ये? स्वर है, ठीक है। क्या है? स्वर है। तो स्वर है इसलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ, ना कि यहाँ पे भवेल आया है इसलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ। क्लियर है? अब जब इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो इसका आएगा यूनिवर्सिटी, 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 ठीक है, सॉरी यूनिवर्सिटी। ध्यान से देखिए, य आ गया, य, ये क्या है, य से क्या होता था बचपन में, यग वाला य, ठीक है। तो य आ गया हमारा, जब ये य आ गया तो ये हमारा क्या है, वोवेल और कॉन्सोनेंट हमको नहीं बताना है, यहाँ पे स्वर है या व्यंजन है, क्या है हमारा बाबू, देख लीजिए ध्यान से, कुछ दिखाई दे रहा होगा, व्यंजन है ये हमारा, क्या है, व्यंजन है। इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग ना हो करके ए का प्रयोग होगा, ठीक है। तो जब इतना बताने के पीछे का लॉजिक यही था कि हम आपको बेहतर तरीके से सेमी वोवेल और सेमी कॉन्सोनेंट को डील कर सके, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, W, जब इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो कुछ आएगा आपका, यहाँ पे जैसे ही W, वॉच, क्या आ गया, वॉच, 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 ठीक है, वाह आ गया आपका, और ये वाह आ गया तो किसकी तरह बिहेव करेगा बाबू, यह बिहेव करेगा आपका व्यंजन की तरह, ना कि स्वर की तरह। और जब यह व्यंजन की तरह बिहेव करेगा तो क्या हो जाएगा, सेमी कॉन्सोनेंट। क्या हो जाएगा, सेमी कॉन्सोनेंट,
ठीक है, अब आ जाइए। आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे देखिए। सेमी वोवेल और सेमी कॉन्सोनेंट। आई थिंक डब्ल्यू यहाँ पे क्यों काम कर रहा है सेमी कॉन्सोनेंट का, ये बात तो क्लियर हुआ होगा। बिकॉज इसका प्रोनाउंसिएशन ही क्या है, कॉन्सोनेंट वाला प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, व्यंजन वाला प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे हम कहें रे, रे। दूसरा एग्जांपल में हम क्या कहें, रे। ध्यान से देखिएगा हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, रे रे। ध्यान से देखिए यहाँ पे बाबू हंसिए मत, रे रे सुन के हम किसी को बुला नहीं रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इतना रे रे, ए आ रहा है। ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, ए आ रहा है। यानी ये ए आप लोगों को मालूम होगा स्वर है या व्यंजन है, क्या है ये। अरे यार बता ही सकते हो, आराम से बता सकते हो, कोई आंख मूंद के बता देगा कि सर ये स्वर है। ठीक है, स्वर है कि नहीं है बिल्कुल है स्वर। तो जब ये स्वर है बाबू तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बोलो यार, सेमी वोवेल की तरह, वोवेल की तरह, वोवेल की तरह बिहेव किया, इसलिए इसको सेमी वोवेल एक तरीके से हम कह दिए। तो इस वाई का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे क्या आ रहा है, इस वाई का प्रोनाउंसिएशन ए आ रहा है। ठीक है, जैसे हम बोले रे, ए आया कि नहीं आया प्रोनाउंसिएशन। जब ए प्रोनाउंसिएशन आ गया बाबू तो यह क्या हो गया, ये वोवेल हो गया। इसलिए हम आपको कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि जब वाक्य के लास्ट में हो या मिडल में हो। अभी मिडल का एग्जांपल भी हम देखे समझाएंगे आप लोगों को। देखिए तो ये लास्ट में है कि नहीं है, बिल्कुल है सर लास्ट में। प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है इसका, स्वर का आ रहा है प्रोनाउंसिएशन। क्या आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, स्वर का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। अब जब स्वर का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा, वोवेल हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। देखिए यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स। यहाँ पे देखिए वाई का प्रोनाउंसिएशन, वाई आया कहाँ पे, सबसे पहले तो ये देखिए फिजिक्स में हमारा मिडल में आ गया। तीन चीज बोले थे वाक्य के शुरू में, लास्ट में और मिडल में। ध्यान से देखिए मिडल में आया। अब इसका जरा प्रोनाउंसिएशन खुद से करने की कोशिश कीजिए। फिजिक्स क्या आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, फी फी। यहाँ पे कोई आई वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी किसी इस वाई का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, ई आ रहा है। फिजिक्स ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान से प्रोनाउंसिएशन एक बार अपने से करने की कोशिश कीजिए। अरे यार कर लो, काहे इधर देख रहे हो, ठीक है, कर लो इसको। ई फिजिक्स, फी फी, ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रोनाउंसिएशन। इस यहाँ पे जब भी ई आएगा, अभी जस्ट बताया किसकी तरह बिहेव करेगा, ये स्वर की, या स्वर हो गया। और जब भी ये स्वर होता है तो क्या होता है बाबू, वोवेल होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, वोवेल हो गया होगा। ठीक है, और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम दे देते हैं, आप लोग अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्लियर कट करवा ही देते हैं। आई थिंक यहाँ पे सेमी वोवेल और सेमी कॉन्सोनेंट क्यों कहा जाता है डब्ल्यू और वाई को, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे इसको थोड़ा हटा दें कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। वोवेल का कोई डिफिनीशन पूछे, ठीक है, तो वोवेल का डिफिनीशन सीधा सीधा क्या लिख दीजिएगा, ए ई आई ओ एंड यू आर नोन एज वोवेल। ठीक है, ये पहला हमारा हो गया क्या, वोवेल। आई होप क्लियर होगा। सेकंड देख लीजिए, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट एक्सेप्ट ए ई आई
O and U. Rest letter, sorry. English alphabet are known as कॉन्सोनेंट। क्या एग्जांपल दे दीजिएगा इसका एग्जांपल दे दीजिएगा, बी दे दीजिए, डी दे दीजिए, सी दे दीजिए, डॉट 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 अपना जो भी है etc कर लीजिएगा, ठीक है। सेमी वोवेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल एंड सेमी कॉन्सोनेंट। इसमें सिंपली लिख दीजिएगा W and Y are known as semi vowel and semi कॉन्सोनेंट। इसका जो पॉइंट है हम अभी लिखवा देते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए अब नोट पॉइंट देख लीजिए, वो W और Y का जो कॉन्सेप्ट है उसका नोट पॉइंट देख लीजिए क्या है, सीधा सीधा लिख दीजिए। When W and Y are at the beginning of a word, then they behave like a consonant, and when they are at the middle or end of a word, then they behave like a vowel। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, क्या लिख दिए, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा देखिए। When W and Y are at the beginning of a word, जब भी W और Y किसी भी वर्ड के शुरुआत में हो, ठीक है, जब भी W और Y किसी भी वर्ड के शुरुआत में हो, then they behave like a consonant, तो किसकी तरफ बिहेव करेंगे, कॉन्सोनेंट की तरफ बिहेव करेंगे। एंड व्हेन दे आर एट द मिडल और एंड ऑफ अ वर्ड, और जब भी वो
किसी भी वर्ड के मिडल में हो या फिर एंड में हो, देन दे बिहेव लाइक अ वोवेल। तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? वोवेल की तरह। एग्जाम्पल में लिख लीजिए कुछ वर्ड्स। वे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे W और Y दोनों आ गए हैं एक साथ, ठीक है। जब इसको प्रोनाउंस कीजिएगा तो आएगा वे। क्या आएगा? वे। क्या लिखिएगा? वे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये W के लिए तो वो आ गया जो हमारा क्या है? अरे यार क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। और जब ये व्यंजन होगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। लेकिन जो Y के लिए Y पे प्रोनाउंसिएशन खत्म हो रहा है वो हमारा क्या है? ए। ध्यान से देखिए, वे ए है हमारा प्रोनाउंसिएशन। क्या है? ए है। क्या है? ए, ठीक है। और ए जो है वो हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा? स्वर की तरह। और जब ये स्वर की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? वोवेल हो जाएगा, ठीक है। एक ही वर्ड में दोनों का एग्जांपल हम बता दिए, कब यहाँ पे कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करेगा, कब यहाँ पे वोवेल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देखिए, रे, ये बता चुके हैं ऑलरेडी। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, याक, ठीक है। एक एग्जांपल हम आप लोगों को दे रहे हैं, उसके पहले क्या होगा? वीडियो पॉज कीजिए वहां पे और हमको बताइए उसके पहले, जैसे हम अभी जस्ट बताए हैं कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पे ए और एन का यूज, जिनको पता है वो बताएं यहाँ पर वीडियो पॉज करके। ईयर, ठीक है, ईयर, यहाँ पे ए लगेगा या एन लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या किस चीज का यूज होगा? ए का यूज होगा या एन का यूज होगा, ठीक है। कोशिश कीजिए एक बार, चलिए देखते हैं क्या होगा। इसका बहुत आदमी प्रोनाउंसिएशन क्या करता है बाबू? बहुत सारे बच्चों ने हमको कहा कि सर यहाँ पे एन का यूज होगा, शायद आपका भी यही आंसर हो, ठीक है। और हो भी सकता है, देखिए, और नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे इसको सोचते हैं ईयर, ठीक है, ईयर है। सर देखिए ध्यान से, आप बोले थे कि जब भी वोवेल आए, वोवेल प्रोनाउंसिएशन हो तो एन का यूज हो जाएगा। लेकिन बाबू यहीं पे बच्चा मात खा जाता है। कैसे खाता है? जस्ट थोड़ा सा दिमाग का यूज कीजिए। और हम आपको जस्ट अभी बताए हैं, जब भी W और Y किसी भी वर्ड के शुरुआत में हो तो वो कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? कॉन्सोनेंट की तरह। और कॉन्सोनेंट में कभी एन का यूज नहीं होता है बाबू, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिएगा Y किस कहाँ पे है? इसका पोजीशन क्या है? शुरू है, बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड है, शुरुआत में है, ठीक है। तो यह जाहिर सी बात है किसकी तरह बिहेव करेगा? कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करेगा। और इसका तो कहिएगा सर यहाँ पे तो प्रोनाउंसिएशन में ई आ रहा है, तो क्या ई गलत है? नहीं बाबू, ई गलत नहीं है, आप लिख गलत रहे हैं, ठीक है। इसको लिखा जाता है ईयर, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। समझे? आई होप क्लियर हो गया होगा। यही एग्जाम्पल है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।